बाबरी मस्जिद ये राम जन्मभूमि आंदोलन तेज हो रहा था, तो जेएनयू के हिस्टोरियंस ने एज ए इंस्टीट्यूशन इसमें हस्तक्षेप किया था। और वो पैम्फलेट अभी भी मिल जाएगी, अब तो नेट पर अवेलेबल है। और उस जमाने में सभी ने इसको छापा था, सेमिनार ने छापा था, फ्रंटलाइन ने छापा था, और भी लोगों ने छापा था। और ये जेएनयू सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडी के नाम से पब्लिश हुई थी, और इस पर 26 लोग थे, एस गोपाल, रोमिला थापर, विपिन चंद्र, यू नेम इट, जितने भी टॉप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है सबका नाम उस पर है। वो 8 पेज की सिर्फ पैम्फलेट थी। उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि हिंदू राजा मंदिर तोड़ा करते थे। और ये उस राम जन्मभूमि कंट्रोवर्सी में उनका वन ऑफ द मेजर आर्गुमेंट था कि जब हिंदू भी मंदिर तोड़ा करते थे, तो ये एक अयोध्या वाली मस्जिद और मंदिर की इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत है कि बाबर ने तोड़ी थी, तोड़ी होगी, कौन सी बड़ी बात है। एनीवे, मैं एक दूसरा भी एविडेंस देता हूँ, ये रोस्टर के अलावा खुद सीताराम गोयल ने, क्योंकि ये चीज वो बहुत पहले से कह रहे थे। और मैं एक और रेफरेंस देता हूँ कि नॉट ओनली इन द पैम्फलेट बल्कि एक्टिविज्म में भी इन लोगों ने ये काम किया। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेटर छपा था कलेक्टिव 12 हिस्टोरियंस का, रोमिला थापर एंड अदर्स। 2 अक्टूबर 1986 को टाइम्स ऑफ इंडिया में रोमिला थापर के नेतृत्व में 12 इतिहासकारों का एक कलेक्टिव लेटर टू एडिटर छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मथुरा और अयोध्या पर कुछ रिपोर्ट छपी थी कुछ दिन पहले, और जिसमें वो खुदाई हुई थी तो ये पाया गया था कि नीचे मंदिर के एविडेंस मिलते हैं कि मंदिर तोड़े गए थे, ये कुतुब मीनार के पास और मथुरा में वो जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है उसके पास। तो रोमिला थापर और ये 11 और लोग, 12 लोगों ने उस पर अखबार को फटकारा कि आपको इस तरह की चीजें छापने की क्या जरूरत है। और उसमें फिर वो बात आती है, ये मैं 1986 की बात कह रहा हूँ, अंडर कोट रोमिला थापर एंड 11 अदर हिस्टोरियंस वो लिखते हैं, आखिर हम कितना पीछे जाएंगे? क्या हम हिंदुओं द्वारा तोड़ी गई बौद्ध और जैन मूर्तियों की पुनर्स्थापना तक इस मामले को ले जा सकते हैं, या हिंदुओं से भी पहले के एनिमिस्ट स्थलों तक? ये देखिए, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में 12 हिस्टोरियन सिग्नेचर करके वो कह रहे हैं कि हम कितना पीछे जाएंगे। मतलब वो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों की जो वहां मस्जिद है वहां नीचे मंदिर है और मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन उनका ये आर्गुमेंट है कि इस तरह की चीजों में पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप पीछे जाएंगे तो हिंदुओं ने भी सारे बौद्ध और जैन मंदिर तोड़ दिए थे, तो आप पीछे तो इतनी पीछे तो जा नहीं सकते, इसलिए आप इसको भी छोड़ो। ये आर्गुमेंट उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में 1986 में भी दिया। सीताराम गोयल बात को ये बात याद थी, इसीलिए जब उन्होंने इसी विषय पर अपनी किताब लिखी, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम एंड द इस्लामिक एविडेंस, इसके 2 वॉल्यूम थे, तो इसका जो पहला भाग छपा, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, तो उन्होंने मार्क्सवादियों को इस पर विचार करने के लिए निमंत्रित किया। और 27 जून 1991 को गोयल ने रोमिला थापर को अपनी किताब के साथ साथ एक क्वेश्चनायर भेजा कि आप जो कहती रही हैं अभी तक कि हिंदुओं ने भी ये बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर बल्कि हिंदू मंदिर भी तोड़े थे, तो आप कृपा करके इस बात के एविडेंस के लिए इसका कुछ एविडेंस दीजिए ताकि हम इसको भी क्लियर कर सकें और इसको भी सामने ला सकें। हमें किसी चीज को छिपाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने उनसे मांग की कि आप वो दस्तावेज दीजिए जिससे हिंदुओं द्वारा बौद्ध, जैन और एनिमिस्ट मूर्तियों के विध्वंस का उल्लेख हो, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं। दूसरा, हिंदू लिटरेरी सोर्सेज दीजिए जिसमें कहीं भी इसका उल्लेख हो ये मूर्तियों का विध्वंस किया गया। हिंदू धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों के भी वो अंश दीजिए जिसमें अन्य धर्मावलंबियों के पूजा स्थल तोड़ने या पवित्र करने के लिए कहा गया हो। उन हिंदू राजाओं, सेनापतियों के नाम दीजिए जिन्होंने बौद्ध, जैन और एनिमिस्ट पूजा स्थलों को तोड़ने या अपमानित करने या उनको तोड़ के हिंदू जगहों में बदलने के लिए उनको हिंदू जनता अपना नायक मानती हो कि हाँ इन्होंने बड़ा ग्रेट काम किया, बौद्ध मंदिरों को तोड़ के हिंदू मंदिर बना दिए, तो उसकी लिस्ट दीजिए। फिर उन बौद्ध, जैन और एनिमिस्ट स्थलों की सूची दीजिए जिनको हाल में या पहले भी कभी भी हिंदुओं ने अपवित्र किया या ध्वस्त किया या उनको जबरदस्ती हिंदू स्थानों में बदल दिया। फिर आप उन हिंदू मूर्तियों और स्थानों के नाम दीजिए जो उन स्थानों पर खड़े हैं जहां पहले बौद्ध, जैन और एनिमिस्ट पूजा स्थल थे। फिर
आप उन बौद्ध, जैन और एनिमिस्ट नेताओं या संगठनों के नाम दीजिए जो दावा कर रहे हो कि फलाने फलाने जो हिंदू स्थल हैं वो हमारे थे और हमसे छीन लिए गए थे, और जो उसके पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हो। और फाइनली उन हिंदू नेताओं और संगठनों के नाम दीजिए जो बौद्ध, जैन द्वारा अपने पूजा स्थलों के पुनर्स्थापन की मांग का विरोध कर रहे हो, जो ऐसे स्थल के लिए यथावत स्थिति बनाने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हो, या इसके पक्ष में दंगे कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो। तो ये जो क्वेश्चनायर सीताराम गोयल ने रोमिला थापर को और अन्य लोगों को भेजा, इसको पढ़ करके कोई भी समझ सकता है कि जब आप कोई क्लेम करते हैं वो इसी आधार पर तय हो सकते हैं, या तो आप पुरातात्विक एविडेंस दीजिए, लिटरेरी एविडेंस दीजिए, या लोक परंपरा का कोई एविडेंस दीजिए, संगठनों का या व्यक्तियों का नाम दीजिए, राजाओं का या सेनापतियों का नाम दीजिए, तो कोई एविडेंस आप दीजिए कुछ इस तरह की चीजें। लेकिन रोमिला थापर ने उनको जवाब दिया, उनको उत्तर दिया। ये 10 अगस्त 1991 को ये पूरी डिटेल सीताराम गोयल की उस पुस्तक में भी है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम का जो दूसरा वॉल्यूम है, उसमें उन्होंने इसको भी पूरा दे दिया। जो उनकी मार्क्सिस्ट स्टूडेंट्स से जितनी भी उनकी ये पत्राचार हुआ और जो भी उन्होंने कहा, जो इन्होंने कहा, तो वो मिल जाएगा। रोमिला थापर लिखती हैं अंडर कोट, मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं सीताराम गोयल को, इन द लेटर 10 अगस्त 1991। थापर लिखती हैं, जहां तक आपकी प्रश्नावली में उठाए गए मुद्दों की बात है, आप इस विषय पर विभिन्न विचारधारा के असंख्य इतिहासकारों द्वारा हाल में किए गए शोध कार्यों से संभवतः अनजान है। इसीलिए मैं शुरुआत के लिए आपको अपना एक प्रकाशित लेक्चर पढ़ने की सलाह देती हूं, जिसका शीर्षक है कल्चरल ट्रांजैक्शंस इन अर्ली इंडिया। अब फिर देखिए कि वही रिस्पॉन्स है। इन्होंने एक भी एविडेंस नहीं दिया, एक भी उल्लेख नहीं किया, किसी सोर्स का नाम नहीं दिया, और अपना भी कोई बुक के बदले कोई लेक्चर पढ़ने की बात कर रही है, और वो भी इसलिए कि कोई दूसरे लोगों ने इस पर काम किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस आर्टिकल में भी जिस लेक्चर को कह रही है, वो लेक्चर भी बाद में प्रकाशित हुआ था, और ये उसी साल का, मेरे ख्याल से 1991 में ही उनका ये डीयू में कोई उनका लेक्चर था, ये कुरैशी मेमोरियल लेक्चर, ये रोमिला थापर का। उसी लेक्चर को वो पढ़ने की सलाह उस व्यक्ति को दे रही हैं जो प्री इंडिपेंडेंस अंग्रेजों के समय में ही, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में एमए फर्स्ट क्लास किया था, और जो इतने सालों से इतिहास में लेखन कर रहा है, उसको वो अपना लेक्चर पढ़ने के लिए कह रही हैं, लेकिन उनको एक भी रेफरेंस वो नहीं दे रही। नोट कीजिए, वो रोमिला थापर अकेली नहीं थी, 12 हिस्टोरियन थे जिन्होंने वो टाइम्स ऑफ इंडिया को लेटर में साइन करके भेजा था कि जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ने के तक हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन बार बार पूछे जाने पर, चुनौती दिए जाने पर भी आज तक, मुझे लगता है 86 से आज 35 वर्ष हो गए, उन्होंने आज तक इस पर कोई आर्टिकल भी नहीं लिखा, कोई लेख भी नहीं लिखा, और कोई रेफरेंस तो आज तक नहीं ही दिए जो प्रचार वो कह रहे थे। अब ये भी आप नहीं कह सकते कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने उल्लेख किया, राम जन्मभूमि मूवमेंट को डिरेल करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए भी जो इन्होंने पैम्फलेट छापी थी जेएनयू से, बाकायदा सेंटर का नाम दे करके, CHS, और जिसमें 26 हिस्टोरियन के सिग्नेचर थे, इंक्लूडिंग S गोपाल, रोमिला थापर, उसमें भी ये उल्लेख है कि बौद्ध मंदिर हिंदुओं ने भी तोड़े थे। और लेकिन आज तक उन्होंने इस पर कोई आर्टिकल तक नहीं लिखा, जिसको उन्होंने 50 वर्षों से पूरी दुनिया में फैलाया। और सच पूछिए तो ये अपने आप में इतना बड़ा अपराध है कि मैं कभी कभी सोचकर दंग रह जाता हूं कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर इतने इतिहासकारों ने ऐसा काम किया जो उनका विद्वत धर्म था। अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे पर विश्वास करके भी साइन कर रहे हैं, रोमिला थापर पर विश्वास करके, विपिन चंद्र पर विश्वास करके, लेकिन आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात को कभी तो खोजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना महत्वपूर्ण था कि अगर उनको एक भी एग्जाम्पल मिला होता, मैं आपको उल्टी तरह से भी एविडेंस देता हूं कि अगर उनको एक भी एविडेंस मिल गया होता, तो मेरे ख्याल से उन्होंने उसको अमिताभ बच्चन की तरह दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया होता कि देखो इस राजा ने यहाँ पर ये मंदिर तोड़ा था। लेकिन वो आज तक एक नाम नहीं दे सके, लेकिन पूरी जिद है